आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पिछले दिनों भारत पाकिस्तान के बीच तनाव देखने के लिए मिला और जिस तरीके से तनाव के बाद जो फ़्लाइटें हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो अज़रबैजान और टर्की का कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया था। अब इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईसीसी के जो एविएशन और टूरिज़्म के चेयरमैन सुभाष गोयल जी हैं। गोयल साहब, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से अज़रबैजान और टर्की की जो टूरिस्ट हैं वो अपनी फ़्लाइटें कैंसिल कर रहे हैं, वहाँ पर अब कहीं ना कहीं विरोध जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, बहुत ज़बरदस्त जो जितनी ट्रेड एसोसिएशंस हैं, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और जितनी भी एसोसिएशंस हैं, सब ने बाइकआउट करा है। और ये अपील जो हमारी गई है, हमने भी अपनी एविएशन एंड टूरिज़्म कमेटी की तरफ से बाइकआउट करा है, क्योंकि हम सब, पूरा देश इतना प्राउड है हमारी आर्म फोर्सेस पे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ऑपरेशन सिंदूर करा है, हर भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा उठ गया है। और ऐसे मौके पे हमें उम्मीद नहीं थी कि टर्की जैसी कंट्री, जिसकी हमने अपना भूकंप आया था तो मदद करी थी, हमारे चार्टर्स गए थे और डॉक्टर्स के, डॉग स्क्वाड्स के और पूरा हॉस्पिटल वहाँ सेटअप करा था, उन्होंने हमारे दुश्मन की और टेररिज्म को साथ दिया। तो इससे बड़ा आम जनता पे बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन है। इंडियन टूरिज़्म जो है वो इस टाइम वर्ल्ड में लार्जेस्ट स्पेंडिंग टूरिस्ट है, चाहे वो सिंगापुर है, चाहे स्विट्ज़रलैंड है, चाहे लंदन है, चाहे मलेशिया है, चाहे श्रीलंका है। सबसे ज़्यादा पैसा इंडियंस खर्चते हैं। इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री भी कोई $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। और ये अज़रबैजान और टर्की अच्छे डेस्टिनेशन बन रहे थे और इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है एक टेररिस्ट कंट्री का और ऑर्गेनाइजेशन का साथ देके। तो हम सारों ने कोई 50-60% ऑलरेडी कैंसिलेशन हो गई है और कुछ कैंसिलेशन पाइपलाइन में है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लोग, इनको कोई सबक मिलेगा। और यहाँ तक कि आम जो ट्रेडर्स एसोसिएशंस हैं, उन्होंने भी बाइकआउट शुरू कर दिया है। तो इन दोनों कंट्रीज़ को जो हमारी इंडिया की सॉफ्ट इकोनॉमिक पावर है वो हम दिखाना चाहते हैं और इन दोनों कंट्रीज़ का बहिष्कार करना चाहते हैं। लेकिन गोयल साहब, क्या ये सस्ते हैं दोनों देश या फिर किस तरीके से लोग ज़्यादा जाने लग गए थे इधर? नहीं, देखो, एक तो दोनों कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल है, पर वीज़ा ऑन अराइवल आज कोई 30-40 कंट्रीज़ में है इंडियंस के लिए। जितनी भी मिडल ईस्ट की और कंट्रीज़ हैं, जॉर्जिया, आर्मीनिया, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस, इन सब कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल है। तो हम टूरिस्टों को कह रहे हैं, इंडियन टूरिस्ट को, आप वहाँ जाएं, वहाँ मज़ा लें। वो सारी कंट्रीज़ भारत को सपोर्ट कर रही हैं और टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो लोग फिर आपसे कह रहे हैं कि अब उधर की टिकट जो है वो कैंसिल करिए हमारी? हाँ जी, ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी हैं टिकटें। इमीडिएटली जैसे ही पता लगा था ये सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों ने कैंसिलेशन शुरू कर दी। कितना असर पड़ेगा सर टर्की या? टर्की में 3,30,000 लोग पिछले साल गए थे और अज़रबैजान में 2,25,000 लोग गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम 50-60% कैंसिलेशन होंगी, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। तो बिल्कुल ये थे सुभाष गोयल, जिन्होंने बताया कि अब हर कोई जो है टर्की या फिर अज़रबैजान की जो फ़्लाइटें हैं या फिर वहाँ पर जाने के लिए लोग अब कतरा रहे हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।